नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। सरकार और किसानों की हुई बैठक, लंबे समय तक चली चौथे दौर की बैठक। केंद्रीय मंत्री, किसान नेता, सीएम मान मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां पर लंबे समय तक चौथे दौर की बैठक चली। केंद्रीय मंत्री, किसान नेता और सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां पर किसानों की बैठक का दौर जारी है। सरकार और किसानों की बैठक हुई है। लंबे समय तक चली आई थी चौथे दौर की बैठक। केंद्रीय मंत्री, किसान नेता, सीएम मान भी बैठक में मौजूद रहे और लंबे समय तक बातचीत भी हुई है और ये चौथे दौर की बातचीत भी हो रही है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की, सरकार और किसानों की बैठक हुई। लंबे समय तक चली ये बैठक। सभी पत्रकार दोस्तों, ਅੱਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हमारी समस्याएं, जैसे एमएसपी की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है, उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी, उसके ऊपर खरीदी की जाएगी। और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पंधेर साहब बताएंगे। देखिए, जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2 प्लस 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला, उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2 प्लस 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है। तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है, क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई चौथे दौर की बैठक बेनतीजा रही है। हालांकि बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक को सकारात्मक बताया है। किसानों ने यह भी कहा कि चर्चा में सरकार ने एमएसपी को लेकर प्रस्ताव दिया है। सरवन सिंह पंधेर ने भी ये कहा कि अगली मीटिंग में अगर सरकार ने हमारी मांगे ना मानी तो वो दिल्ली कूच करेंगे। एमएसपी और अन्य कई मुद्दों को लेकर गहनता से चर्चा हुई। जो कुछ बैठक के अंदर हुआ उसमें हकीकत में अगर लागू कर दे तो बात आगे बढ़ेगी। आज कृषि मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, गृह मंत्री राज्य माननीय नित्यानंद राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी
और सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर आप पार्टी ने अकाली दल पर आरोप भी लगाए हैं और कहा कि जिस पार्टी के एक सदस्य पर 70 से अधिक मामलों में नामांकित किया गया हो, जिस पार्टी में एक कैटेगरी के गैंगस्टर का बोलबाला हो और जो पार्टी के बड़े नेताओं के करीबी हो, उस पार्टी में पंजाब में शांति कैसे हो सकती है। पंजाब के लोगों को यह स्पष्ट है कि अकाली सरकार के दौरान पंजाब में कानून व्यवस्था कितनी खराब थी, लेकिन पंजाब में आप सरकार इन असामाजिक गैंगस्टरों के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। आपको बताते चलें कि आपने अकाली दल पर भी आरोप लगाए हैं और साथ ही आपको बताते चलें कि एक सदस्य पर 70 मामले नामांकित हैं। पंजाब में शांति कैसे हो सकती है, इस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। आपने अकाली दल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बताते चले कि पंजाब में कैसे हो सकती है शांति, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपने अकाली दल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने आम आदमी पार्टी ने, आपको बताते चले कि अकाली दल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।